नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग टीएसटी पीएसटी के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 40 हल करेंगे, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक होगा फ्रेंड्स, वो हमारा होगा भारत में संवैधानिक विकास। फ्रेंड्स, भारत में संवैधानिक विकास के तहत जो घटनाएं हुई थी उस वक्त उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपकी पॉलिटी में इससे जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन फ्रेंड्स ये आपके पॉलिटिकल साइंस में भी है और आपकी हिस्ट्री में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, जो लोग राजनीति शास्त्र हैं या हिस्ट्री से हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो हमारा है भारत में संवैधानिक विकास। तो इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आइए देखते हैं और हल करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। सबसे पहला हमारा प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का, 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देख लेते हैं किसने कहा था ये। तो ऑप्शन ए में दिया है महात्मा गांधी, बी में दिया है मोतीलाल नेहरू और सी दिया है गोपाल कृष्ण गोखले और डी दिया है चित्तरंजन दास। तो फ्रेंड्स, 1922 में महात्मा गांधी ने यह मांग की थी कि भारत के लिए, ठीक है, क्या होगा, जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किस एक्ट के तहत किया गया? ए दिया है आपका 1813 के चार्टर एक्ट, बी दिया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और सी दिया है 1786 के अधिनियम और डी है आपका 1793 के चार्टर एक्ट। तो प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था। किस एक्ट के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए दिया है आपका महात्मा गांधी, बी दिया है जवाहरलाल नेहरू, सी दिया है सुभाष चंद्र बोस और डी दिया है सरदार पटेल। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था 1938 में कि वयस्क मताधिकार के लिए क्या होगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। किसने कहा था? वह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। वारेन हेस्टिंग्स ने किस एक्ट के तहत शासन किया? ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने किस एक्ट के तहत भारत पे शासन किया था? ए है आपका 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, बी दिया है आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, सी है आपका 1833 के चार्टर एक्ट और डी है उपयुक्त कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन बी है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? शासन किया था। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है। कंपनियों के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ए है 1773 ईस्वी में और डी दिया है 1873 में और सी है आपका 1786 तथा डी है आपका 1784। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1784 में कंपनियों के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसमें? 1784, यानी कि डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। किस एक्ट के तहत कंपनी का केवल चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार छोड़कर समस्त एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? ए है 1833 का चार्टर एक्ट, बी है आपका 1813 का चार्टर एक्ट तथा सी है आपका 1853 का चार्टर एक्ट एवं डी है आपका 1858 का चार्टर एक्ट। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन बी है 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, कौन सा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। 1813 के चार्टर एक्ट के अधीन कंपनी को कितने वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। ए दिया है आपका 18 वर्ष के लिए, बी दिया है 20 वर्ष के लिए, सी दिया 19 वर्ष के लिए तथा डी दिया है आपका 21 वर्ष के लिए। तो फ्रेंड्स हमारा जो प्रश्न नंबर 7 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 20 वर्ष के लिए। ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है, क्या किया गया। ए है आपका मात्र बंगाल का गवर्नर जनरल बने रहने दिया गया, बी है आपका मद्रास का भी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, सी दिया है आपका वापस इंग्लैंड बुलाकर गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और तथा डी दिया है आपका पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो फ्रेंड्स 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए कह रहा है गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल सहित सारे अंग्रेजी इलाके के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, किस एक्ट में। ए दिया है 1813 के चार्टर एक्ट में, बी दिया है 1833 के चार्टर एक्ट में, सी दिया 1853 के चार्टर एक्ट में तथा डी दिया है आपका 1858 के चार्टर एक्ट में। तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, तो यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए कह रहा है बंगाल में अलग गवर्नर नियुक्ति की व्यवस्था किस एक्ट के अंतर्गत की गई। ठीक है, बंगाल में अलग गवर्नर नियुक्ति की व्यवस्था किस एक्ट के अंतर्गत की गई। ए है 1833 के चार्टर एक्ट, बी है 1853 के चार्टर एक्ट, सी है 1858 के चार्टर एक्ट तथा डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 1853 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया था, बंगाल में अलग गवर्नर नियुक्त की व्यवस्था की गई थी। किस एक्ट के तहत, 1853 के, ठीक है, चार्टर एक्ट के तहत। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए कह रहा है कि 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी दिया है सुभाष चंद्र बोस तथा डी दिया है मोहम्मद अली जिन्ना। तो फ्रेंड्स 1935 का जो अधिनियम था उसे दास्ता का नया चार्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू महोदय ने कहा था, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए कह रहा है किस चार्टर एक्ट के बाद भारत में ईसाई मिशनरियों को बसने की छूट दे दी गई। ए है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, बी है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, सी है 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा, डी दिया है में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1813 का चार्टर एक्ट था उसके तहत भारत में जो ईसाई मिशनरी थी उन्हें बसने की छूट दी गई थी। कौन सी चार्टर एक्ट के तहत, 1813 के। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए कह रहा है 1909 में लगाए गए मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था। ए नरमपंथियों को प्रभावित करना, बी उग्रपंथियों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, सी पृथक निर्वाचन व्यवस्था और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स 1909 में लगाए गए मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य था वह हमारा तीनों ही ऊपर का ऑप्शन था, यानी कि उपयुक्त सभी जो है ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए आपको मिलान दिया है आपको, ठीक है, आपको सजाना है कि कौन सा, ठीक है, घटना सब पहले हुई थी। घटना जैसे कोई कुछ एक्ट दिया गए हैं, ठीक है, तो कौन सा सबसे पहले आया था उसको आपको सजाना है। आपके पास पहला दिया है रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा दिया है पिट्स इंडिया एक्ट और तीसरा दिया है 1861 का भारत शासन अधिनियम तथा डी दिया है महारानी का घोषणा पत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर 14 का देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो हमारा नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद हमारा आया था पिट्स इंडिया एक्ट, तो 2 हो गया। फिर इसके बाद देखिए हमारा क्या था, इसके बाद महारानी का जो घोषणा पत्र था वो आया था, यानी कि 4 नंबर आ जाएगा। इसके बाद हमारा बचता है और तीसरा ऑप्शन 1861 का भारत अधिनियम,
तो इसके बाद हमारा ये आया था, यानी कि 1 2 4 3 ये किस ऑप्शन में है? आपका बी ऑप्शन में है, 1 2 4 3 यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या रहा है, राउलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? बहुत आसान सा प्रश्न, सभी लोगों को आता होगा। तो ए आपका दिया 1919, बी दिया 1926, सी दिया 1928 और डी दिया 1947। तो फ्रेंड्स राउलेट एक्ट आपके 1919 में पारित हुआ था, तो यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 1928 ईस्वी था, वर्ष था, इसमें कौन सी घटना हुई थी। तो आप लोगों को बताना है 1928 में कौन सी घटना हुई थी, महत्वपूर्ण घटना। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, भारत संघ की भारत संघ की बात किस एक्ट में कही गई है? ए 1909, बी 1919, सी 1935 और डी दिया 1947। तो फ्रेंड्स 1935 के जो अधिनियम था उसमें भारत को एक संघ कहा गया था, यानी कि भारत की जो संघ की बात की गई थी 1935, ठीक है, जो अधिनियम था, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1935। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए कह रहा है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी, ठीक है। यानी आपका जो संविधान सभा का गठन हुआ था वह किस योजना के तहत किया गया? तो आपके पास ऑप्शन है, ए कैबिनेट मिशन योजना, बी वेवेल योजना, सी क्रिप्स योजना और डी दिया है माउंट बेटन योजना। यानी किसने स्वीकार किया था इन योजनाओं में से? जो आपकी संविधान सभा की योजना रखी गई थी, तो हमारी जो क्रिप्स योजना थी इसने स्वीकार किया था, ठीक है। कब किया था? 1942 में, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नांकित वर्ष में स्वीकार की गई, ठीक है। जो सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा की परीक्षा की व्यवस्था की गई थी वह किस वर्ष में? ऑप्शन है आपके पास 1833, बी दिया है 1853, सी 1858 और डी है 1882। तो फ्रेंड्स 1853 में क्या किया गया था? सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा परीक्षा की व्यवस्था की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1853। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए कह रहा है, मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता एवं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित एंड सॉरी एंड नहीं है, दंड है। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता एवं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित दंड न्यायालयों से यूरोपीय समुदाय को प्रदत्त छूट को रद्द करने के लिए बिल कब प्रस्तावित हुआ था? ए है 1849, बी है 1861, सी है 1879, डी है 1882। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1882, ठीक है। कब बिल प्रस्तावित किया था? ये आपका 1882 ईस्वी में, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए कह रहा है 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने क्या किया था? आपके पास चार ऑप्शन है, संघीय सरकार की स्थापना की, बी है आपका एक संघीय न्यायालय की रचना की, सी राज्यपाल के अधिकारों को सीमित किया तथा डी है वयस्क मताधिकार प्रदान किया। तो इन चारों ऑप्शनों में से 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसने क्या किया था? चारों ऑप्शनों में से तो उसने एक संघीय न्यायालय की रचना की थी, इन चारों ऑप्शनों में से, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 20 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए कह रहा है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई? ए 1909, बी 1919, सी 1935 तथा डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो 1935 का अधिनियम था उसमें प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी, किस अधिनियम के तहत? 1935, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है 1935 के अधिनियम द्वारा क्या हुआ था? ए दिया है आपका एक संघ न्यायालय की स्थापना की गई, बी दिया है प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, सी दिया गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिया गया तथा डी दिया उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1935 अधिनियम के तहत हमारे जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है फ्रेंड्स ये तीनों ही सही हैं, तो हमारा डी जो दिया है उपयुक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है, भारत में पहली बार संसदीय प्रणाली की साधारण
शुरुआत किस अधिनियम से होती है? ए 1835 के अधिनियम द्वारा, बी 1853 के अधिनियम द्वारा, सी 1813 के अधिनियम द्वारा, डी 1858 के अधिनियम द्वारा। तो प्रश्न नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1853 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, क्या हुआ था? भारत में पहली बार संसदीय प्रणाली की साधारण शुरुआत हुई थी। किस अधिनियम द्वारा? 1853, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए, कह रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायरस कहा गया, वायस राय कहा गया। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायस राय कब कहा गया? ए दिया है 1935 अधिनियम द्वारा, बी दिया 1853 का अधिनियम द्वारा, सी 1858 के अधिनियम द्वारा तथा डी 1861 के अधिनियम द्वारा। तो प्रश्न नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का वायस राय कहा जाने लगा। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा? 1858 के अधिनियम द्वारा, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया किसे? ए महारानी के घोषणा पत्र को, बी 1935 के अधिनियम को, सी 1858 के अधिनियम को, डी उपयुक्त किसी को नहीं। तो फ्रेंड्स महारानी का जो घोषणा पत्र था उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया है, यानी कि बी सॉरी फ्रेंड्स, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है पहला भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ कब? 1861 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, सी 1861 ईस्वी में। ये देखिए रिपीट कर दिया, ए और सी दोनों रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। और डी दिया है आपका 1873 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन देखिए दोनों ही राइट हैं, ए और सी। तो इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो ये आपको कॉमन नंबर मिल जाएगा। कॉमन क्या, इसमें से कोई भी आप एक ए और सी में से चुनते हैं तो आपको इसमें से दोनों ही नंबर मिलेंगे ए और सी के लिए। तो हमारा दोनों ही राइट आंसर है 1861 ईस्वी में, यानी कि ए और सी दोनों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए, कह रहा है 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा निम्न से किस स्थान पर विधान परिषदों की स्थापना की गई? ए बंगाल, बी उत्तर प्रदेश प्रांत और सी दिया है पंजाब, डी दिया है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए, कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं, औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त किया गया? ए 1 जनवरी 1874, बी 2 जनवरी 1874, सी 3 जनवरी 1874 और डी दिया है 4 जनवरी 1874। तो प्रश्न नंबर 28 का जो राइट आंसर है 1 जनवरी 1874। ठीक है, 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए, कह रहा है सर लायोनील कार्टिस ने द्वैध शासन को जन्म दिया, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई कब? ए 1919 में, बी 1935, सी 1909 और डी दिया उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो प्रश्न नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 1919। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए, कह रहा है किस अधिनियम द्वारा मद्रास, बंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार और आसाम में द्विसदनी विधानमंडल की व्यवस्था की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको टीएसटी में देखने को मिलेंगे, प्रश्न को घुमा के देगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 30 का जो ऑप्शन है, ए दिया है 1909, बी दिया 1919, सी दिया 1935 और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 1935। ठीक है, 1935 का अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा मद्रास, बंबई, बंगाल और संयुक्त प्रांत बिहार तथा आसाम को उसमें क्या किया गया था? द्विसदनी विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा? 1935, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 31। 1935 के अधिनियम की समाप्ति की घोषणा की गई कब? 14 अगस्त 1947, बी दिया है 15 अगस्त 1947, सी दिया है 30 अगस्त 1947 तथा डी दिया आपका 26 जनवरी 1947। तो प्रश्न नंबर जो 31 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 14 अगस्त 1947। ठीक है,
क्या किया गया था, जो 1935 का अधिनियम था इसे समाप्त की घोषणा की गई थी। कब? 14 अगस्त 1947, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? ए जनवरी 1947, बी फरवरी 1947, सी मार्च 1947 तथा डी जून 1947। तो फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा आपका जनवरी 1947 में पारित हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 का निम्नलिखित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय निरीक्षण की शुरुआत हुई? ए 1773 के एक्ट द्वारा, बी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, सी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, डी है 1861 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो प्रश्न नंबर 33 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए है 1773 के एक्ट द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए कह रहा है कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा गठित विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की? ए मैकाले, बी वारेन हेस्टिंग्स और सी है कैनिंग तथा डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए होगा मैकाले। कौन सा? ऑप्शन ए मैकाले हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 36। 36 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1909 के मार्ले मिंटो सुधार को कांग्रेस के उदारवादियों के लिए रिश्वत कहकर आलोचना की? बहुत अच्छा प्रश्न। ए है डॉक्टर के एम मुंशी, बी दिया है पट्टाभी सीतारमैया, सी है ए ओम ह्यूम तथा डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर के एम मुंशी। ठीक है, कौन सा? डॉक्टर के एम मुंशी, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित किस अधिनियम में सर्वप्रथम विषयों का विभाजन केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों में किया गया? ए 1919 में, बी 1909 में, सी 1861 में तथा डी 1935 में। तो प्रश्न नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फ्रेंड्स ए हो जाएगा 1919 में। ठीक है, कौन सा? 1919, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर, ये देखिए आपका मिलान संबंधी ये भी है फ्रेंड्स, कूट दिया है आपको, कूट नहीं आपको इसमें भी दिया है आपको, जो जिस स्टेट में द्विसदनात्मक विधानमंडल की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी 1935 अधिनियम के द्वारा, उसी को यानी किस स्टेट में सबसे पहले हुई, इसके बाद कौन कौन सा, ये आपको इसमें सजाना है। ठीक है, तो आपके पास देखिए पहला दिया है बंगाल, दूसरा दिया बम्बई, तीसरा दिया है बिहार, नहीं सॉरी फ्रेंड, दूसरा दिया था मद्रास और तीसरा दिया था बम्बई, चौथा दिया संयुक्त प्रांत और पांचवा दिया है बिहार तथा छठा दिया आपका आसाम। तो सबसे पहले देखिए आपका जो सबसे पहले आपका था वो आपका कौन सा है इसमें से, मद्रास। तो मद्रास यानी कि 2 नंबर का। ठीक है, तो पहले हमारा 2 नंबर आ जाएगा, फिर इसके बाद देखिए हमारा इसके बाद बम्बई आता है तो बम्बई आ जाएगा, फिर इसके बाद आपका बम्बई के बाद आपका बंगाल। ठीक है, बंगाल है, बंगाल के बाद आपका आता है फिर इसके बाद आपका आता है संयुक्त प्रांत, यानी कि 4 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 नंबर आ गया। इसके बाद अभी आपका 2 बच रहा है, तो हमारा संयुक्त प्रांत भी हो गया, 5 5 बिहार, इसके बाद आपका बिहार है। फिर इसके बाद देखिए 6 नंबर बच रहा है, तो आसाम, यानी कि 2 3 1 4 5 6। ठीक है, 2 3 1 फिर 4 5 6। ठीक है, 2 3 1, तो देखिए 2 3 1 2 3 1, यानी कि डी में है, तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए कह रहा है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा किसने भारत में सर्वप्रथम विभागीय प्रणाली की शुरुआत की? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड मैकाले, सी लॉर्ड कैनिंग और डी दिया है लॉर्ड क्रॉस। तो प्रश्न नंबर 39 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग। ठीक, कौन सा? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इसमें प्रश्नों की संख्या कुछ थोड़ी सी ज़्यादा है, वीडियो का थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को विदेशों में रहने वाले भारतीयों के विषय में कानून निर्माण का अधिकार दिया? ए
1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने, बी 1858 के महारानी घोषणा पत्र ने, सी 1869 के अधिनियम ने तथा डी 1873 के अधिनियम ने। तो प्रश्न नंबर 40 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी है, 1869 के अधिनियम ने। कौन सा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है। भारत सरकार के द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई किस अधिनियम के तहत? ए दिया है 1909 का अधिनियम, बी 1858 का अधिनियम, सी 1919 का अधिनियम तथा डी 1892 का अधिनियम। फ्रेंड्स आपके टीजीटी पीजीटी दोनों एग्जाम के लिए ये चारों अधिनियम आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। कौन से? चारों अधिनियम। ठीक है, इनसे प्रश्न आपके लिए पूछे जा सकते हैं क्योंकि इस बार का कंपटीशन टफ होने वाला है, तो आप लोग हर एक टॉपिक को कवर करिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 41 का। देखिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1919 का अधिनियम। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखिए कह रहा है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुछ सदस्यों का बंटवारा किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ए दिया है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी दिया देशी रियासतों की 93 प्रतिनिधि और सी दिया मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि तथा डी दिया उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 42 का जो राइट आंसर है तो हमारा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि हमारे जो तीनों ऊपर के ऑप्शन है ये तीनों ही सही हैं, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 देखिए कह रहा है, संविधान सभा के सचिवालय की परामर्शित शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप कब प्रस्तुत किया? बहुत अच्छा प्रश्न। ए मई 1947, बी जुलाई 1947, सी अक्टूबर 1947 तथा डी दिसंबर 1947। तो फ्रेंड्स अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के सचिवालय की परामर्शित शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप प्रस्तुत किया था। कब? अक्टूबर 1947। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। ये जो प्रश्न आपके सभी तरह के एग्जामों में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स, तो इससे आप जरूर से देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 44 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 देखिए कह रहा है, 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था क्या? प्रांतीय स्वायत्तता, बी दिया सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी दिया संघीय व्यवस्था तथा डी दिया है उपयुक्त सभी सत्य है। तो प्रश्न नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो मुझे लगता है सभी लोग गेस कर चुके होंगे, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 देखिए कह रहा है, मूल प्रांतीय संविधान के अनुसार भारत एक। फ्रेंड्स आप लोगों के लिए थोड़ा समय 3 सेकंड का समय दूंगा, आप लोग गेस करिएगा कि कौन सा राइट आंसर होगा। कुछ लोग जरूर से कंफ्यूज होंगे और जो लोग थोड़ा सा डीप पढ़े होंगे तो इसका आंसर जरूर से दे देंगे। तो प्रश्न नंबर 45 का देखिए ऑप्शन है आपके पास, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी है आपका प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, डी दिया है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो फ्रेंड्स देखिए आपके लिए कंफ्यूज करने के लिए चारों ऑप्शन देखिए कितने अच्छे से दिया है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इस तरह के प्रश्न में, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जो भारतीय संविधान में क्या हमारा है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया है, तो लोग इसी शब्द को ज़्यादा लोग देखते हैं। लेकिन प्रश्न हमारा देखिए कह रहा है मूल भारतीय संविधान। ठीक है, मूल भारतीय संविधान की बात हो रही है, तो मूल भारतीय संविधान में आपके जो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द नहीं जुड़े थे, तो हमारे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, भारत एक क्या था उस समय? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य माना जाता था। ठीक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 देखिए कह रहा है, किस एक्ट द्वारा भारतीय सचिव की स्थापना हुई? बहुत अच्छा प्रश्न। किस एक्ट द्वारा भारतीय सचिव की स्थापना हुई? ए पिट्स इंडिया एक्ट 1773, बी रेगुलेटिंग एक्ट 1784, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1858। तो प्रश्न नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1858 एक्ट द्वारा भारतीय सचिव की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारतीय सचिव की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 47, मंत्रिमंडल मिशन भारत कब आया?
ए 1942, बी 1945, सी 1931, डी 1946। तो प्रश्न नंबर 47 को जो राइट आंसर है 1945, ठीक है, में आपका मंत्रिमंडल जो मिशन था यह भारत आया था, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 देखिए क्या कह रहा है, किस अधिनियम द्वारा देशी रियासतों का अधिराज्य समाप्त हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी देखिए कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं, आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा 2 सेकंड का समय दूंगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए भारतीय संविधान द्वारा, बी है 1935 के अधिनियम द्वारा, सी दिया है प्रीवियस पर्स उन्मूलन द्वारा, और डी दिया है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 द्वारा। तो प्रश्न क्या था कि किस अधिनियम द्वारा देशी रियासतों का अधिराज्य समाप्त हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कुछ लोग गेस कर रहे होंगे जो सी ऑप्शन दिया है प्रीवियस उन्मूलन द्वारा, लेकिन ये राइट आंसर नहीं होगा फ्रेंड्स। ये तो उनकी उपाधि थी, ठीक है, ये तो उनकी उपाधि थी जिसे समाप्त कर दिया गया इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, ठीक है, अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा? इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 48 का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 देखिए क्या कह रहा है, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था। थोड़ा सा ये कठिन प्रश्न है। ऑप्शन है आपके पास, ब्रिटिश उपनिवेश का, बी है ब्रिटिश संरक्षक प्रदेश का, सी है ब्रिटिश परिसंघ का, तथा डी दिया है ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी है, ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 49 का। प्रश्न नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है, आधुनिक अर्थ में संविधान सभा का सर्वप्रथम प्रयोग किस शताब्दी में हुआ। ए 17वीं, बी 19वीं, सी 18वीं, डी दिया है 20वीं। तो प्रश्न नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी में आधुनिक अर्थ में संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18वीं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 देखिए क्या है, 51 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया। आप लोग जरूर इसका आंसर जानते होंगे मुझे लगता है। ए दिया है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम नेता को बनाना चाहता था, बी दिया है मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण, सी दिया मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, डी दिया उपयुक्त सभी। तो मुझे लगता है कि सभी लोग प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर क्या सोच रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि उपयुक्त सभी लोग, कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग हो सकता है या नहीं समझ रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। जो लोग सी ऑप्शन पे जा रहे हैं तो काफ़ी राइट आंसर है उनका, एकदम से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए क्या चाहती थी, एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसीलिए संविधान सभा का बहिष्कार किया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 51 का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 देखिए क्या कह रहा है, भारत में द्वैध शासन प्रणाली प्रथम बार लागू की गई थी कब। 1909 के अधिनियम द्वारा, बी दिया 1892 के अधिनियम द्वारा, सी दिया 1935 के अधिनियम द्वारा, डी दिया 1919 के अधिनियम द्वारा। तो प्रश्न नंबर 52 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी है, 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली प्रथम बार लागू की गई थी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, और ये आखिरी प्रश्न होगा, तो ये आखिरी प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 53, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी, कौन कौन सी। ए दिया है प्रशासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, बी दिया है स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, और सी दिया है ए और बी दोनों सही है, डी दिया उपयुक्त सभी गलत है। तो फ्रेंड्स जो हमारा ऑप्शन ए और बी है ये दोनों ही सही हैं, तो हमारा जो सी ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों सही हैं, तो यही राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 53 का। तो फ्रेंड्स इस टेस्ट में हम लोगों ने, प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने जो भारत में संवैधानिक विकास है उस समय जो भी घटनाएं हुई थी, महत्वपूर्ण जो मेन पॉइंट हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से, टीसी पीसी की एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते थे, उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने इसमें कवर किया। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और जो लोग चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं, अपनी तैयारी भी जारी रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।